पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बदतर नजर आ रहे हैं। जगह जगह पहाड़ दरकने लगे हैं। बारिश के बाद पहाड़ी नदियां और नाले सब उफान पर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार पानी बरसने से हाल बेहाल है। बारिश की वजह से एक नाला उफान पर आ गया और बद्रीनाथ धाम से लौट रहे मुसाफिर घंटों तक फंस गए। ऐसे में बीआरओ के कर्मचारी वहां पहुंचे और लोगों को सुरक्षित निकालने लगे। इस दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों की तो जान पर बनाई। ऐसे में पूरी सावधानी से नाले से लोगों की गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला गया। कुछ इसी तरह के हालात जोशीमठ के फूलों की घाटी पर भी बन गए, जहां 2 दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से जमीन खिसक गई। पहाड़ खिसकने की घटना के बाद पैदल आने जाने का रास्ता भी टूट गया। चारों तरफ पहाड़ का मलबा सड़क पर बिखरा मिला। मिट्टी के साथ छोटे बड़े पत्थरों ने रास्ते में बाधा डालने का काम किया। कहीं कहीं से सड़क भी टूट गई। सैलानियों के लिए फूलों की घाटी को बंद करना पड़ा। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक पहाड़ों से मलबा गिरने लगा। देखते ही देखते पूरी सड़क जैम हो गई और घंटों तक लोग वहीं फंसे रहे। बाद में मशीनों के जरिए मलबे और पेड़ों को हटाया गया। उसके बाद यात्री वहां से निकल सके। कोटद्वार में भी भारी बारिश के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वो सड़कों पर आ गए, लेकिन उनके लिए न घर में सुकून रह गया और न बाहर, क्योंकि घर के बाहर के हालात देखकर ऐसा लगा मानो नदी बह रही हो। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर कोटद्वार में देखने को मिल रहा है। कोटद्वार के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भारी आपदा जैसी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि जो पनियाली गदेरा है जिससे आपदा भी कोटद्वार को झेलनी पड़ी थी, वो एक बार फिर से उफान पर है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक जो पेड़ है वो पनियाली गदेरे के पास जो पुल है उसके नीचे फंस गया है और इसी की मशक्कत कर रहे हैं जो लोग हैं, क्योंकि जो पानी का फोर्स है वो लोगों के घरों में जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर आ गई। बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई और नदी का बहाव भी पहले से ज्यादा तेज हो गया। प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट तो पहले ही जारी कर दिया है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी की। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया। तो पहाड़ों पर प्रकृति का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, लेकिन देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम की बेरुखी नजर आ रही है। लगातार हम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ का विकराल रूप देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। शहर दर शहर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई गांव जो है वो जलमग्न हो गए या पानी में समा गए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि देश के तमाम राज्य फिलहाल किस तरीके से पानी से हाहाकार मचा रहे हैं। देश में मानसून का कहर बरफने लगा है। पहाड़ों से मैदानों तक बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कहीं कहीं हालात बदतर नजर आने लगे हैं। जल प्रलय से जिंदगियां त्रस्त नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बाढ़ ने जबरदस्त कोहराम मचाया है। उफान पर आई यमुना नदी ने तबाही ला दी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि तेज बहाव से गाड़ियां बहने लगी, जिसकी वजह से कई वाहन नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। नदी के बीच फंसी गाड़ियों को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सहारनपुर में
बारिश के बाद आई बाढ़ से कई छोटी नदियां भी उफान पर हैं। गुजरात में भारी बारिश ने कोहराम मचाया है। अहमदाबाद के कई इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में कई जगह पानी भर चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियों का बढ़ता जल स्तर अब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। हालात ये हो गए हैं कि बारिश से उफनती नदियों का पानी घरों में घुस चुका है और लोगों के सामने मुसीबत बन रहा है। अहमदाबाद के बोपल इलाके के इसरो कैंपस में भी पानी घुस गया है। गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। हालात को देखते हुए अहमदाबाद प्रशासन ने फिलहाल अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के लिए कहा है। अहमदाबाद में प्रचंड बारिश के बाद प्रहलाद नगर इलाके की सड़क पर सैलाब उमड़ आया, जिसके बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड़ में बाढ़ ने विकराल रूप दिखाया है। रिहायशी इलाकों में सैलाब का रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर दिखा। कहीं कहीं लोगों के छतों तक पानी पहुंच गया तो कहीं कमर तक। विकराल बाढ़ से लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। महाराष्ट्र में बारिश के दस्तक देने के बाद से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। नंदुरबार जिला बारिश से बेहाल हो चुका है। पानी बरसने से कई इलाके डूब चुके हैं। कई लोगों के घर बाढ़ से पानी में डूब गए हैं। सामने आई तस्वीरों में मकान का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। लोगों के मकान डूब गए। लोगों के पास एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रास्ता नहीं बचा। आलम यह है कि कमर तक भरे पानी में रस्सी की मदद से लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। बताया गया कि भारी बारिश के कारण जिले के एक स्कूल में कुछ शिक्षक और छात्र फंस गए, जिन्हें बचाव दल के लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में बारिश ने खूब तबाही मचाई। खरगोन में बारिश के बाद ओडल नदी तूफान पर आ गई, जिस वजह से नदी का पानी उसके ऊपर बने पुल पर आ गया। इन हालात में लोगों का पुल पार करना खतरे से खाली नहीं था। यही कारण रहा कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया। ऐसे में पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई और लोगों को रास्ते के खुलने तक वहीं इंतजार करना पड़ा। बताया गया कि करीब 2 घंटे तक वो रास्ता बंद रहा। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भी कई इलाके डूबे नजर आए। आसमान से इतना पानी बरसा कि नदी नाले उफान पर आ गए और पानी सड़कों पर भर गया। सामने आई एक तस्वीर में एक पुल पानी में डूबा नजर आया, जिस पर एक गाड़ी फंस गई। वो पानी के साथ बहती चली गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से बहने से बचाया। इसके लिए गाड़ी को रस्सी से बांधकर उन्होंने अपनी ओर खींचा, तब कहीं जाकर वो गाड़ी बहने से बचा पाए। बारिश की मार हरदा जिले पर भी पड़ी। लगातार हो रही बारिश के बाद माचक नदी में पानी इतना बढ़ गया कि आसपास के निचले इलाके में जाने लगा। देखते ही देखते उन इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया। कई गांवों में खेत पानी में समा गए और किसानों की साल भर की मेहनत पानी में मिल गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक मंदिर भी पानी में समाया दिखा। किचन में पानी, बेडरूम में पानी, घर के अंदर हर जगह बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योरपुर की हैं, जहां बारिश के बाद नाले का पानी घरों में घुस गया। पानी के घरों में भरने के बाद लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि वो अपने सब काम छोड़कर बाल्टियों से पानी को बाहर फेंकते नजर आए। अपने इस हालात के लिए लोगों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। घरों की स्थिति को देखते हुए सड़कों की हालात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों के घरों का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी न भरा हो। राजस्थान की टोंक में जमकर बरसे बादलों की वजह से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वहां दिन भर भारी बारिश हुई,
जिससे सोहदरा नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिस वजह से कई ट्रक पानी के साथ बहते चले गए। उसमें 2 लोग सवार भी थे जिनकी जान पर बन आई। हालांकि गांव वालों की समझदारी की वजह से पानी के बीचों बीच फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। उन लोगों को बचाया ही था कि कुछ ही देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार भी पानी की तेज बहाव में बहता चला गया। बताया गया कि वो मना करने के बावजूद उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं माना। बाद में मोटरसाइकिल सवार को एक शख्स ने नदी में छलांग लगाकर किसी तरह बचाया। हालांकि उसका 2 व्हीलर पानी में बह गया। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। आज झारखंड के बैद्यनाथ धाम में करेंगे महादेव की पूजा। देवघर को मिलेगा नया एयरपोर्ट, नए एम्स का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम के स्वागत में जलाए गए 1 लाख दिए। वाराणसी के ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस की आज फिर जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष रखेगा अपनी दलील। सोनिया गांधी को ईडी ने फिर भेजा समन। नेशनल हेराल्ड केस में होगी पूछताछ। 21 जुलाई को सोनिया को पेश होने का नोटिस। वो बरसाती पानी की जद में आने से पूरी तरह बर्बाद हो गई। शहर में कहीं घुटनों तक पानी में गाड़ियां रेंगती दिखी, तो कहीं दुकानों पर जोरदार बारिश ने ताला लगवा दिया। अहमदाबाद के कई पौष इलाकों में तो लोगों के घरों में भी पानी इकट्ठा हो गया। कमर जितना पानी यहाँ से उससे, अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो कमर से भी ऊपर पानी आएगा, जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगातार होती बारिश से लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि वहाँ मौजूद सामान तैरने लगा। कुछ इलाकों में तो नौबत यहाँ तक आ गई कि लोगों को बर्तनों की मदद से अपने घरों से पानी बाहर निकालना पड़ा। और गुजरात में बाढ़ के कहर की एक और तस्वीर छोटा उदेपुर जिले से सामने आई। वहां नदी के तेज बहाव में एक मंदिर देखते ही देखते पानी में समा गया, क्योंकि नदी के किनारे बने इस मंदिर के नीचे की मिट्टी तेजी से आगे बढ़ते पानी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और फिर चंद सेकंड में मंदिर का आधा हिस्सा भरभराकर पानी में समा गया। बताया गया कि अर्जननाथ मंदिर की नींव कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से वो अचानक ढह गया। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि